है वह नरकों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर कोई नीच नहीं है, वह अत्यंत निर्दयी है। हे तात, वीर्य से मांस की उत्पत्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसलिए यह बहुत घृणित पदार्थ है। इसके भक्षण में महान दोष और त्याग से पुण्य होता है। जो 100 वर्ष तक प्रति वर्ष अश्वमेध यज्ञ करता है और जो किसी प्रकार का मांस नहीं खाता, उन दोनों को बराबर पुण्य होता है। मांस न खाने वाला और प्राणियों पर दया करने वाला मनुष्य समस्त जीवों का आश्रय स्थान एवं विश्वास पात्र बन जाता है। उससे संसार में किसी को उद्वेग नहीं होता और न उसको ही किसी से उद्वेग होता है। उसे कोई भी भय नहीं पहुंचा सकता। वह दीर्घायु होता है और सदा निरोग रहता है। मांस के न खाने से जो पुण्य होता है, उसके समान पुण्य न तो स्वर्ण दान से होता है और न गौदान से और न भूमि दान से होता है। उपयुक्त विवेचन से सिद्ध होता है, हो जाता है कि मांस भक्षण सभी प्रकार से त्यागने योग्य है। मेरा नर्म निवेदन है कि जो भाई प्रमादवश मांस खाते हो, वो इस पर भली भांति विचार कर मनुष्य तत्व के नाते, दया और न्याय के नाते, शरीर स्वास्थ्य और धर्म की रक्षा के लिए और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम कर मांस भक्षण सर्वथा छोड़कर सब जीवों को अभय दान देकर स्वयं अभय पद प्राप्त करने की योग्यता लाभ करे। जो भाई मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर मांस भक्षण का त्याग कर देंगे, उनका मैं आभारी रहूंगा और उनकी बड़ी दया समझूंगा। महात्मा तुलाधार श्री जाजली मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, जिस मनुष्य से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुंचता, उसे किसी भी प्राणी से भय नहीं रह जाता। जिस प्रकार बड़बानल से भयभीत होकर सभी जलचर जंतु समुद्र के तीर पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार हे विप्रदर, जिस मनुष्य से भेड़िए की भांति सब लोग डरते हैं, वो स्वयं भय को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के तप, यज्ञ और दान से क्या प्रज्ञायुक्त उपदेश से जो फल मिलता है, वही फल जीवों को अभय दान देने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस संसार के सभी प्राणियों को अभय दान दे देता है, वह सारे यज्ञों का अनुष्ठान कर चुकता है और बदले में उसे सबसे अभय प्राप्त होता है। अतः प्राणियों को कष्ट न पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।